सबसे बड़ा शो। दिल्ली में बिन दूल्हे की बारात किसकी है? समय अब शुरू होता है। वो भी बताता हूं, पहले मैं इनको बता दूं, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं, मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं, इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। यह आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके दिल में, और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, क्या चीज? अच्छा, काउंटर सवाल भी लेंगे, पहले कंप्लीट करिए। हाँ। दूल्हे पे मैं कहना चाहूंगा, कोई आदमी कभी कभी ज्यादा हड़बड़ी में होता है, उसको पता ही नहीं रहता। पहली बात तो यहां सीएम कोई और है और चेहरा कोई और है, क्योंकि उनको रोग लग गया। जिनके साथ थे वहां पहले पीएम कोई और होता था, सुपर पीएम कोई और होता था, यहां सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। तो मैं कहना चाहता हूं, इनके लिए वो पुराने गीत की इधर पंक्तियां जो थी, वो एक बार अभी कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी ना, कि कोई जाके इन्हें ये समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। जाके समझो, दिल्ली वालों के मन में अभी इनकार है, ये केजरी क्यों घोड़े पे सवार है। पहले समझो भैया, उसके बाद दूल्हे की बारात की बात करो। पर आपकी बारात में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जो कोई माफिया से बात करता था, को। समय यहीं पर समाप्त है। राउंड 4 के लिए अब आपसे मेरा सवाल संजय जी यही है, कोर्ट की पाबंदी फिर भी केजरीवाल ही क्यों जरूरी? देखिए, पहली बात तो उनके देशभक्ति की बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये सिखा रहे हैं कि किसका विदेशी का विरोध करना है, किसका स्वदेशी का समर्थन करना है। आपसे सीखना है। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति, हमको सिखाएंगे। जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देने वाली आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने, किसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आपने वो काम किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपके लोग। इसलिए देशभक्ति के बारे में आप कृपा करके बात मत किया कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चिट्ठी घर घर में मिल जाएगी आपको, जो 1942 में उन्होंने लिखा था, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के आजादी को दिलाने के आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे। आपसे हमें देशभक्ति सीखनी है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, और घोड़े पे चढ़ने के लिए कभी बिदूड़ी आगे बढ़ते हैं, प्रवेश वर्मा टांग खींच लेते हैं, प्रवेश वर्मा आगे बढ़ते हैं, बिदूड़ी टांग खींच लेते हैं। दूल्हे बेचारे आपस में लड़ रहे हैं, हमें घोड़ी पे चढ़ना है, हमें घोड़ी पे चढ़ना है। अरे दिल्ली की जनता ने आपको बाहर कर दिया है लड़ाई से। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए आपने योगी बुला लिया, मोदी बुला लिया, अमित शाह बुला लिया, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, सारे सांसद बुला लिए, सारे केंद्रीय मंत्री बुला लिए। अब ट्रंप को भी बुला लीजिए प्रचार में।